दोस्तों आज की ये घटना जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ है बहुत ही हैरान कर देने वाली कहानी है, जहाँ एक पत्नी अपने संबंध बनाने के लिए अपने पति को खाने में नशे की दवाई दे देती थी और उसके बाद संबंध बनाया करती थी। लेकिन एक दिन अचानक ऐसा होता है कि उसके पति की नींद खुल जाती है आधी रात को, और जब वो अपनी पत्नी को देखता है तो वो चौंक जाता है। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि उसकी पत्नी उसके साथ ऐसा करेगी। तभी वो पत्नी कुछ ऐसा करती है कि किसी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर देती है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि कहाँ रहते थे ये लोग और उसकी पत्नी ने किसके साथ मिलकर उसकी हत्या की थी और अपने पति को नशे की दवाई वो क्यों दिया करती थी। तो दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। जय माता दी। दोस्तों ये घटना यमुनानगर के पंजाबी मोहल्ला है। वहाँ एक रवि नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। अच्छा, रवि जो था उसकी सेल्समैन की जॉब थी, जिसके चलते उसे अक्सर घर से बाहर रहना पड़ता था। और जब वो घर पर आया करता था तो उसकी पत्नी जो होती है, प्यार तो उससे बहुत ज़्यादा करती थी। मतलब उसे लगता था ऐसा कि मेरी पत्नी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और वो जब घर आया करता था तो जब वो उसे खाना खिलाती थी तो उसके खाने में नशे की दवाई मिलाकर उसे दे दिया करती थी, और जब वो सो जाया करता था तो अपने प्रेमी को बुला लिया करती थी घर। दरअसल 1 साल पहले उसका एक ऑटो चालक से उसका रिश्ता हो जाता है, जिसके चलते वो दोनों करीब आ जाते हैं और दोनों के संबंध बनने लगते हैं। अब अक्सर वो ऐसा ही करती थी। जब उसका पति घर पर नहीं होता था तो ऐसे ही करती थी, और जब उसका पति घर पर होता था तो वो खाने में उसको नशीली दवाइयाँ दे देती थी, जिसके चलते उसका पति सो जाया करता था। उसके बाद वो उसको घर बुला लेती थी अपने प्रेमी को और संबंध बनाया करती थी। उसके बाद उसे घर से भेज दिया करती थी। लेकिन जब आखिरी बार उसका पति घर आता है तो वो ऐसा ही करती है, हर बार की तरह खाने में उसे नशे की दवाई मिलाकर दे देती है। और फिर जब वो सो जाता है तो उसी ऑटो चालक को फ़ोन कर देती है। वो घर आ जाता है, आने के बाद में संबंध बनाने लगती है। दोस्तों जिस टाइम वो संबंध बना रही होती है उसके साथ, अचानक उसके पति रवि की आँख खुल जाती है। और जब वो अपनी पत्नी को ऐसी हालत में देखता है अब उसके प्रेमी के साथ, तो वो हैरान रह जाता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। गुस्से में आने के बाद जो उसकी पत्नी होती है वो अपने प्रेमी के साथ मिलकर ही उसे मौका भी नहीं देती उसके पति को होश में, मतलब अच्छी तरह उठने का। तो उसके सर पर वार कर कर उसकी हत्या कर देते हैं। अब वो उसकी हत्या तो कर देते हैं, अब उसे ये समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तो वो अपने ससुराल वालों को फ़ोन करती है और बोलती है कि रवि घर पर आए थे रात को और वो खाना खाकर सो गए थे, लेकिन पता नहीं कैसे वो रात को उठे थे तो उनका सर बेड से टकरा गया, वो गिर गए, जिनके चलते उनकी मौत हो गई। ससुराल वाले पुलिस को कंप्लेंट करते हैं, वो लोग भी आते हैं और पुलिस को कंप्लेंट करते हैं। पुलिस आती है, तहकीकात करती है। तहकीकात करने के दौरान फ़ोन की कॉल डिटेल निकाली जाती है। कॉल डिटेल निकलने के बाद उसकी पत्नी जो होती है उस ऑटो चालक से अक्सर बात किया करती थी। जितना बात वो अपने पति से नहीं किया करती थी, जितना उस ऑटो चालक से बात किया करती थी। तो फिर उसको गिरफ्तार किया जाता है ऑटो चालक को, और जिसके चलते जब उसे सख्ती से उससे पूछताछ की जाती है तो वो सारी सच्चाई बता देता है कि मेरा इसके साथ संबंध बना, मतलब संबंध बनाते हैं हम दोनों और इसके साथ अफेयर है। अक्सर ये मुझे अपने घर बुलाया करती थी फ़ोन कर कर, और जब मैं इसके घर गया था तो संबंध बनाते हुए इसके पति ने हमें देख लिया था। तो इसने कहा कि मेरे पति की हत्या कर दो, तो हम दोनों ने मिलकर हत्या कर दी। जब वो सब कुछ कबूल लेता है तो उसकी पत्नी भी को भी सब कुछ कबूलना ही पड़ता है, और फिर दोनों को गिरफ्तार कर कर जेल में डाल दिया जाता है। तो दोस्तों एक पत्नी ने ऐसा किया था अपने पति के साथ, क्योंकि वो अक्सर बाहर रहा करता था, घर कम ही आया करता था, क्योंकि उसका काम ही ऐसा था, जिसके चलते उसका किसी के साथ नाजायज़ रिश्ता बन जाता है, जिसके चलते वो अपने पति की हत्या कर देती है। कहा जाता है वो अपने परिवार का इकलौता लड़का था, जो कि मतलब परिवार में अनबन की वजह से वो दोनों अलग रहा करते थे। और फिर एक दिन इतना बुरा होता है कि उसकी मौत हो जाती है। तो दोस्तों फ़िलहाल उसे जेल में डाल दिया जाता है उन दोनों को, लेकिन एक परिवार ने अपना बेटा खो दिया था।
दोस्तों, कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी को दुखी करना नहीं है, आप लोगों को जागरूक करना है। तो बने रहिए। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय माता दी।